रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने और आम रेल यात्री को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने कई कदम उठाते हुए रेलवे के तत्काल योजना में संबोधन किया है, जिसके तहत रेलवे ने व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए तत्काल ई टिकट बुक करने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है। अब रेलवे काउंटर विंडो टिकट पर तत्काल बुकिंग के लिए यात्रियों प्रतिनिधियों को मोबाइल नंबर और ओटीपी प्रदान करना होगा। मोबाइल ओटीपी के सफल प्रमाणीकरण के बाद तत्काल टिकट तैयार हो जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग से पहले 30 मिनट केवल व्यक्तिगत ऑनलाइन उपयोगकर्ता और स्टेशनों पर टीआरएस काउंटर से टिकट बुक करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होंगे, जिसके बाद ट्रैवल एजेंट और अधिकृत एजेंसियां एसी क्लास में 10:30 पर और नॉन एसी के लिए 11:30 के बाद तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत ऑनलाइन उपयोगकर्ता और विंडो टिकट उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष सुविधाएं देते हुए एसी के लिए 10 बजे से 10:30 तक और नॉन एसी के लिए 11 बजे से 11:30 तक टिकट बुक करा सकेंगे। IRCTC ऐप पर तत्काल के लिए टिकट बुकिंग केवल आधार सत्यापित खातों के लिए यह नियम 1 जुलाई और आधार प्रमाणीकरण के लिए ओटीपी का प्रावधान 15 जुलाई से लागू किया जाएगा। वहीं उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता का कहना है कि रेलवे की तत्काल टिकट योजना में संबोधन करने का एकमात्र उद्देश्य तत्काल रेल टिकट बुकिंग में कालाबाजारी रोकना और आम यात्रियों को तत्काल टिकट की सुविधा का लाभ दिलाना है। बहुत बढ़िया। पहला नंबर तो जो हम लोगों को सीट नहीं मिलती थी, सीट भी अवेलेबल मिलेगी और जो काला बाज़ारी थी वो भी रुकेगी। और ये रेलवे का बहुत बढ़िया नियम आया है, हम इसके समर्थन में हैं, क्योंकि जो हम लोग फालतू की टिकट वेस्ट करते थे उससे हमें बहुत बढ़िया रहेगा इससे कि हमारा पूरा आईडी प्रूफ लग रहा है और जो हम ये काला धन काली बाज़ारी के काम होता था ये भी रुकेगा। टिकट आसानी से मिल जाएगा। यस। मैंने अभी मुरादाबाद स्टेशन से टिकट लिया है तत्काल में, जो मुझे बहुत आसानी से मिल गया है और आगे आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि और आसानी हो जाएगी इसमें, तो उससे मेरे को और बेनिफिट, मतलब सभी को बेनिफिट रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये रेल की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। आधार नंबर जरूरी हो जाए? नहीं, आधार नंबर तो ज़रूरी होना चाहिए, पता चले कौन कहाँ जा रहा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है और बाकी सब अच्छा है। रेलवे ने एक नई पहल चालू करी है जिसमें 1 जुलाई 2025 से जो तत्काल के जो बुकिंग के नियम हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो अधिकृत यात्री हैं वही यात्रा कर सकें। ऐसा कई बार पाया गया है कि टिकट अमान्य तरीके से या तो बने हैं या जिनके नाम पे बने हैं वो यात्री सफ़र नहीं कर रहे हैं और किसी भी तरह के अगर कोई मैल प्रैक्टिस होती है तत्काल बुकिंग के लिए तो उसको रोके जाने का ये प्रयास है। अभी वर्तमान में तत्काल जो आप टिकट हैं वो 3 माध्यम से बुक कर सकते हैं। एक विंडो पे जाके जो रेलवे के PRS के केंद्र हैं वहाँ पे जाके टिकट बुक होते हैं। IRCTC की एप्लीकेशन के थ्रू आप व्यक्तिगत तरीके से टिकट अपने निकाल सकते हैं। और तीसरे होते हैं जो अधिकृत एजेंट होते हैं और जो रेलवे के लिए टिकट बुकिंग करते हैं।
तो अब एक आधार नंबर जो होता है हम लोग का, तो आधार बेस्ड जो मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP से वेरिफिकेशन के बाद तत्काल का टिकट बुक हो सकता है। तो जैसे मसलन आप विंडो टिकट अगर लेने जाते हैं तो विंडो पे जो यात्री का नंबर दिया है, जिस नंबर के लिए बुकिंग हो रही है, तो तत्काल बुक करते समय उस नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को क्रॉस वेरीफाई करने पर सिस्टम टिकट जनरेट कर देगा। IRCTC की जो ऐप है उसमें जो आधार वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, जो प्रॉपर अकाउंट्स हैं, उनके थ्रू तत्काल के टिकट्स निकाले जा सकते हैं। उस पर भी OTP बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। और सिमिलर चीज़ जो रेलवे के अधिकृत एजेंट्स हैं उनके साथ भी होगा। जो रेलवे एजेंट्स हैं उनके लिए अभी पहले स्कीम में जो परिवर्तन है वो ये है कि नॉर्मल जो तत्काल होता है वो AC क्लास के श्रेणी के टिकट्स के लिए सुबह 10 बजे से, और नॉन AC जो स्लीपर क्लास होता है उसके लिए सुबह 11 बजे से निकाला जाता है। तो जो अधिकृत एजेंट्स हैं उनके लिए ये समय सीमा आधे घंटे बाद शुरू होगी, यानी 10:30 बजे से आप उन एजेंट्स के माध्यम से टिकट बुक करा सकते हैं और 11:30 बजे नॉन AC स्लीपर क्लास के लिए करा सकते हैं। तो ये कुछ नियमों में प्रावधान किए गए हैं। क्या सर कहने पे लगता है इससे जो रेलवे के टिकट की कालाबाजारी है उससे मुक्ति मिलेगी? जी, उम्मीद यही है, क्योंकि जो टिकटों का मिसयूज़ या जो कालाबाजारी होती है उसमें समय समय पर ड्राइव्स चलती रहती थी, यात्रियों के फीडबैक लिए रहते थे। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ के यह निर्णय लिया गया है और उससे उम्मीद की जा रही है कि जो सिर्फ अधिकृत यात्री हैं, अधिकृत सोर्सेज हैं टिकटिंग के, एक वेरीफाइड तरीके से यात्री अपनी सुरक्षा, एक जो सफ़र है वो सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी और रेलवे को भी सुविधा होगी।